तो अगेन हमने यहाँ तक कर लिया था। ठीक है, हमने यहाँ से सारे लाइब्रेरीज इंपोर्टेड कर लेती हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने देख लिया था कि टोटल हमने स्कोर फाइंड आउट कर लिया था, उसका एवरेज निकाल लिया था। और हमने अपने डेटा सेट में यहाँ पर एक कॉलम क्रिएट कर चुके थे, टोटल स्कोर एंड एवरेज। अब हम देखने वाले हैं कि इसको ग्राफिकली किस तरह से हमें समझना है। ठीक है, यहाँ तक हमें समझ में आ गया कि ठीक है, हमने टोटल स्कोर निकाल लिया, एवरेज निकाल लिया, उसके बेसिस पर हम देख सकते हैं कि किस स्टूडेंट की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रही है। बट अब हम देखने वाले हैं एक बड़े पैमाने पे विजुलाइज कैसे किया जाता है डेटा सेट को। ठीक है, तो ठीक है, थोड़ा और आगे चलते हैं, तो इसको देखते हैं। तो इसमें मैं लिखने वाला हूँ अभी फिलहाल में एक्सप्लोरिंग मोर बाय विजुअलाइजेशन। ठीक है, विजुअलाइजेशन। अब इसमें कुछ ग्राफिकल यूज करेंगे हम ग्राफ्स का। ठीक है, हमने ऑलरेडी सीख चुके हैं कि कैसे ग्राफ्स बनाते हैं, या कैसे हिस्टोग्राम प्लॉट्स करते हैं, कैसे डिफरेंट डिफरेंट प्लॉट को हम यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरीज। ठीक है, तो उसी का हम यूज करेंगे। देन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिग कॉमा एक्सिस इक्वल्स टू पीएलटी डॉट, हम क्या करेंगे, सब प्लॉट्स प्लॉट करेंगे। ठीक है, और अपने अकॉर्डिंग करते हैं 1,2 1,2 फिग साइज इक्वल्स टू, जो फिगर का साइज होगा वो अपने अकॉर्डिंग रख लेते हैं कुछ भी। तो मैं रख लेता हूँ 15/7 का। ठीक है, इस तरह से मैं कोई साइज रख लेता हूँ। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ऑलरेडी सीख चुके हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं पीएलटी डॉट, हम क्या करते हैं, सब प्लॉट क्रिएट करते हैं। अब सब प्लॉट के अंदर क्या क्या वैल्यूज आएंगी वो हम देख लेते हैं। 1 2 1, अब इसका क्या मतलब है 1 2 1 का? तो 1 का मतलब हो गया फर्स्ट 1 रो एंड 2 कॉलम्स, जो एक रो होगी और 2 कॉलम्स होंगे। और मुझे किस में वर्क करना है, मुझे प्लॉट्स में ग्राफ किस में ड्रॉ करना है, मुझे वन फिगर में, फर्स्ट वाली फिगर में ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इसका मतलब हो गया 1 2 1। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद क्या करना है, मुझे एस एन एस डॉट, मुझे हिस्टोग्राम प्लॉट क्रिएट करना है। अब हिस्ट प्लॉट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, एस एन एस डॉट हिस्ट प्लॉट का यूज करूंगा। ठीक है, अब उसके अंदर कुछ पैरामीटर्स आते हैं। इसमें पूछता है कि मेरा डेटा क्या होने वाला है। ठीक है, तो मेरा डीएफ डेटा है। उसमें एक पैरामीटर होता है एक्स पैरामीटर, क्या होने वाला है, तो एक्स पैरामीटर में मैं क्या रखने वाला हूँ, एवरेज रखने वाला हूँ। ठीक है, एवरेज रख दिया मैंने। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हिस्टोग्राम प्लॉट है तो उसमें बिन्स होंगे, तो बिन्स का साइज भी मैं अपने अकॉर्डिंग रख लेता हूँ। तो बिन साइज मैं रख लेता हूँ 30 रख लेता हूँ, 20 या 30 रख लेता हूँ। ठीक है, अब इसमें केडीई आएगा, केडीई इक्वल्स टू ट्रू कर देता हूँ। केडीई का मतलब हो गया कि केडी, अभी मैं बताऊंगा केडी क्या है, जिससे कि हम ग्राफिकली देख सकते हैं कि किस तरह से इंक्रीज हो रहा है, या फिर लेफ्ट स्क्यू है, राइट स्क्यू है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं केडी ट्रू करके। ठीक है, उसके बाद हम कलर देख सकते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग कलर क्या होने वाला है, हमारे ग्राफ्स का, हमारे बिन्स का, हमारे हिस्टोग्राम प्लॉट का। ठीक है, तो उस तरह से हम जी, इस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इस तरह से जैसे ही इसे एग्जीक्यूट करता हूं तो मेरा देखो, फर्स्ट कॉलम, सॉरी, फर्स्ट रो एंड 2 कॉलम्स, 2 फिगर हो गई। अब मुझे किस में काम करना था, फर्स्ट फिगर में काम करना था। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं केडी का मतलब, ये जो लाइन दिख रही है ग्रीन कलर की, वो इस तरह से ये हमें बताती है कि किस तरह से हमारा डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर हम देखें यहाँ से तो थोड़ा थोड़ा हमें लग रहा है कि ये बेल शेप्ड है, यानी नॉर्मलाइज है डेटा। कैसा है, नॉर्मलाइज डेटा है। ठीक है, ठीक है, हमें यहाँ से इतना समझ में आ गया है। अब हम दूसरे वाले ग्राफ्स के ऊपर काम कर सकते हैं। इनके साथ अब हम क्या करने वाले हैं, डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स को ले सकते हैं, और कॉलम्स फीचर को ले सकते हैं, और उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि इस फीचर, ये जो पर्टिकुलर फीचर है वो इस तरह से अफेक्ट कर रहा है स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को, ये फीचर इस तरह से अफेक्ट कर रहा है। अब उसको किस तरह से देख सकते हैं वो चीज देखते हैं। सिंपल है। ठीक है, तो पीएलटी डॉट सब प्लॉट का यूज करूंगा। तो पीएलटी डॉट सब प्लॉट, और इसके अंदर मैं वैल्यू दूंगा 1 2 2, यानी कि 1 रो एंड 2 कॉलम्स, यानी वो फिगर जो होगी उसमें एक रो होगी और 2 कॉलम्स होंगे। 2 कॉलम यानी 2 फिगर होगी, और मुझे वर्क किसमें करना है, सेकंड वाली फिगर में। ठीक है, यहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं। अब उसमें क्या करने वाला हूँ, एस एन एस डॉट, मैं भी इसमें हिस्ट प्लॉट को ही प्लॉट करने वाला हूँ, और उसमें जो डेटा होगा मेरा डीएफ होगा। ठीक है, और मेरा जो एक्स वैल्यू होगी वो मेरी एवरेज होने वाली है, तो एवरेज कर दूंगा इसे, एवरेज। एट द एंड मुझे परफॉर्मेंस ही देखनी है। ठीक है, मैं इसका बिन साइज में 30 रखने वाला हूँ इसका, मैं कोई चेंज नहीं करूंगा इसमें। और के डी इक्वल्स टू मैं ट्रू ही कर रखूंगा, ट्रू। ठीक है, और मैं इसके अंदर कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू डाले देता हूँ, वैल्यू इन द सेंस की फीचर डाले देता हूँ। लेट सपोज मैं इसमें जेंडर डाले देता हूँ। ठीक है, तो जेंडर के बेसिस पे हम देख सकते हैं कि परफॉर्मेंस वाइज। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक, ठीक है,
तो मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया तो ये मेरे पास कुछ इस तरह का ग्राफ आया। अब हम देख सकते हैं कि जो मेल है, मेल उसका कलर किस तरह से, कुछ थोड़ा थोड़ा कह सकते हैं इसे ऑरेंज टाइप कह सकते हैं, येलो, जो भी कहना है वो कह सकते हैं, ठीक है। मैं ऑरेंज मान के चल रहा हूँ, ऑरेंज तो नहीं कह सकता, येलो मान के चलता हूँ, ठीक है। और जो फीमेल है, फीमेल का कुछ कह सकते हैं हल्का हल्का ब्लू कलर का, ठीक है। यहाँ से हमें समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, कि जो फीमेल स्टूडेंट है वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एज कम्पेयर टू मेल स्टूडेंट, ठीक है। अगर हम देखें कि मेल स्टूडेंट की जो एवरेज मार्क्स है 40 to 60 में थोड़ा इंक्रीज कर रहे हैं, बट इन केस ऑफ फीमेल 82, अगर 100 के बीच में देखें या फिर 62 अबव देखें और 80, 60 and 80 की रेंज में देखें, तो फीमेल के जो मार्क्स हैं, ठीक है, वो ज्यादा इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि परफॉर्म अच्छे कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें इंसाइट क्या निकल के आया, देखो यहाँ पर हम विजुलाइज का यही तो बेनिफिट होता है कि हम ग्राफिकली विजुलाइज ज्यादा अच्छा कर सकते हैं एज कम्पेयर टू अगर हम किसी भी डेटा सेट को देखने बैठे, ठीक है। तो आप यहाँ पे हम अगर इंसाइट को देखें, अगर हम यहाँ पे इंसाइट को देखें तो हमें ये समझ में आता है कि जो फीमेल है, फीमेल स्टूडेंट है, ठीक है, टेंड्स टू परफॉर्म, टेंड्स टू परफॉर्म वेल देन मेल स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हमें यहाँ से ये समझ में आया कि इस डेटा सेट से अगर हम जेंडर वाइज चलें, जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एज कम्पेयर टू मेल स्टूडेंट्स, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक हमें समझ में आई सारी बात। थोड़ा और आगे चलते हैं और थोड़ा और चीजों को निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब हमने देख लिया कि जेंडर के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हम दूसरा कोई भी एक फीचर देख सकते हैं वो किस तरह से परफॉर्मेंस पर इफेक्ट पड़ रहा है, अफेक्ट कर रहा है, ठीक है, उसको देख लेते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा रेफरेंस के लिए लिख के देता हूँ, नाउ कंपेयरिंग, ठीक है, विद लंच, लंच के, अब लंच से कैसे होगा ये भी मैं अभी बताऊंगा, कैटेगरी एवरेज, ठीक है। अब लंच से कैसे कर सकते हैं, लंच से करने का मतलब है कि मैं अभी बताऊंगा, इधर एक काम करते हैं, अपने डेटा सेट को देखते हैं और इसके अंदर मैं 10 कॉलम्स रिकॉर्ड्स दे देता हूँ, ठीक है। मेरे 10 रिकॉर्ड्स आ गए। अब मैंने बात की लंच की। अब लंच में मेरी कितनी कैटेगरीज थी, लंच के अंदर मेरी 2 कैटेगरीज थी, स्टैंडर्ड एंड फ्री या रिड्यूस, ठीक है, जो कि नॉर्मली जैसा भी खाना करते हैं। और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो स्टैंडर्ड लंच करते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड। और कुछ होते हैं कि वो नॉर्मली जो मिल गया वो ठीक है, खा रहे हैं, ठीक है, नॉर्मली जो कि करते हैं। अब उसके बेसिस पर देखते हैं कि उनका स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस किस तरह से होगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है कि जो बच्चा स्टैंडर्ड लंच कर रहा है क्या उसका परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रहा है, या फिर जो बच्चा फ्री लंच कर रहा है या रिड्यूस लंच कर रहा है एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड, उनका परफॉर्मेंस कैसा जा रहा है। तो उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम ग्राफिकली उस चीज को देखते हैं, ठीक है। अब ग्राफिकली विजुलाइज करके देखेंगे उसको, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके लिए भी मैं क्या करूंगा, प्लॉट्स बनाता हूँ। तो पीएलटी डॉट सब प्लॉट्स, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, 3 प्लॉट्स बनाऊंगा, ठीक है, 1, 3। और उनमें जो फिगर का जो साइज होने वाला है वो मैं अपने अकॉर्डिंग रख सकता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, या फिर आप इसको यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो 25/6 का भी मैं रख सकता हूँ। उसके बाद पीएलटी डॉट सब प्लॉट में, सब प्लॉट में क्रिएट करूंगा और उसमें वैल्यू डालूंगा 141, ठीक है। यहाँ तक हमें समझ में आया। अब उसके बाद चलते हैं एस एन एस डॉट हिस्ट प्लॉट को क्रिएट करते हैं और हम देखते हैं डेटा इक्वल्स टू, वो सारी सिंपल जो हमने लास्ट में यूज किए थे जितने भी पैरामीटर्स उनको यूज करेंगे, ठीक है। कोई डिफरेंट यूज करने वाले नहीं है, बट जब थोड़ा सा चेंज होगा वो मैं बताऊंगा किस तरह से चेंज होगा, ठीक है। यहाँ पे के डी इक्वल्स टू ट्रू कर सकते हैं। अब हमारा मन करे बिन साइज को देने का तो बिन साइज दे सकते हैं, अदरवाइज। अब बात ही हुई, हुई का वैल्यू क्या मतलब है, हुई जो होता है, जो भी हम पैरामीटर देते हैं उसका कलर चेंज करने का काम करता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, मुझे यहाँ पे क्या देना था, लंच, ठीक है। उसको, अब ये जो लंच मैंने जो यहाँ पे दिया है वो और किसी कलर में, यानी कि और जो अदर अदर जितने भी टाइप के हमारे डिफरेंट कलर्स में ये जो विजुलाइज करेंगे हमारे बिन्स को, ठीक है, उससे डिफरेंट दिखाएगा। वही का काम है, वो डिफरेंट दिखाएगा हमारे लंच को, ठीक है, जो हमारा लंच का ग्राफ जाने वाला है। अब किस तरह से दिखाएगा इसे एग्जीक्यूट करके ही देख लेते हैं किस तरह से वो दिखाने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मेरे पास ये कितने फिगर बने, मेरे पास एक रो थी और 3 कॉलम, 3 कॉलम इस तरह से बने, ठीक है। मतलब 3 फिगर बनी मेरे पास, ठीक है। कॉलम तो 1, 2, 3, 4 बन गए, ठीक है।
ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद मैंने क्या देखा, फर्स्ट वाली फिगर में क्या है। तो फर्स्ट वाली फिगर को अगर हम देखें ध्यान से, तो फर्स्ट वाली फिगर को अगर हम ध्यान से देखें, जस्ट अ सेकेंड, कहाँ गया, ये रहा। हम्म, ठीक है, ये सही है। तो यहाँ पर देखिए लंच, और ये जो कह सकते हैं कि थोड़ा ब्लू सा है वो उस स्टैंडर्ड है, और जो येलो टाइप है वो फ्री है, रिड्यूस है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट अच्छा यानी कि स्टैंडर्ड फूड ले रहे हैं, स्टैंडर्ड लंच ले रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस फिर भी इंक्रीज कर रहा है, उनकी जो काउंट है वो इंक्रीज हो रही है एज कम्पेयर टू फ्री या रिड्यूस। तो हमें यहाँ से ये समझ में आ रहा है, ठीक है, हमें यहाँ से ये समझ में आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसको देख लेते हैं, ये तो होगी एक जनरल केस। अब देखते हैं कि मेल और फीमेल के केस में, कि जो मेल स्टैंडर्ड लंच ले रहे हैं उनके परफॉर्मेंस में क्या फर्क पड़ रहा है, या क्या इफेक्ट डाल रहा है ये लंच। और जो फीमेल है अगर वो स्टैंडर्ड लंच ले रहे हैं तो उनको क्या अफेक्ट कर रहा है ये लंच, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स में। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं, हम एक्चुअली में कंपैरिजन कर रहे हैं। कंपैरिजन किस तरह से कर रहे हैं, कंपैरिजन, और या फिर हम कह सकते हैं डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, ठीक है, बिटवीन मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल, ठीक है। अब किस तरह से करेंगे हमें ऑलरेडी पता है, हम सब प्लॉट्स का यूज करेंगे, सब प्लॉट, ठीक है। और इसके अंदर 1 4 2, अब ये मैंने 1 4 2 डाल दिया, 4 कॉलम से, वो सब हमें पता है कि हम सेकंड वाली फिगर में हम काम करने वाले हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, SNS डॉट हिस्ट प्लॉट का यूज करेंगे, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें होने वाली हैं हिस्ट प्लॉट। अब जो चेंज आने वाले हैं वो मैं बताऊंगा। एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं, हमारा डेटा क्या है, अब हमारा डेटा क्या है सेकंड फिगर के लिए। जो हमारा डेटा है वो इस तरह से होगा, जो डेटा इक्वल्स टू डीएफ, डेटा इक्वल्स टू डीएफ ऑफ डीएफ अंदर जो जेंडर, यानी कि जो हमारा जेंडर कॉलम है हम उसको टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। जेंडर के अंदर जितने भी हमारे मेल हैं या फिर फीमेल हैं, लेट सपोज मैं फीमेल के केस में बोलूं, कि डीएफ यानी कि हमारा डेटा सेट के अंदर जो हमारे ये हो गया टोटल डेटा सेट की वैल्यूज निकाल के देगा, और डेटा सेट के अंदर जो हमारा जेंडर कॉलम है, जेंडर इक्वल्स टू अगर जो भी हमारी जितनी भी हमारी फीमेल हैं, जितनी भी हमारी फीमेल हैं, हम उनको एज अ डेटा ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, कॉमा एक्स इक्वल्स टू क्या है, हमारा एवरेज ही होने वाला है, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज हम देखेंगे क्या परफॉर्मेंस है। और केडीई की वैल्यू हम क्या करने वाले हैं, केडीई इक्वल्स टू ह्यूई रहने वाले हैं, और ह्यूई का मतलब है, ह्यूई में क्या वैल्यू होगी, लंच, ठीक है। अब यहां तक अगर हम इसे एग्जीक्यूट कराते हैं, हमारे पास यहाँ पर कुछ वैल्यूज आती हैं। तो होप सो ये इतना ही इंक्रीज हो सकता है, ठीक है, इतना काफी है। यहाँ पर अगर हम देखें इन केस ऑफ फीमेल, ठीक है, इन केस ऑफ फीमेल में देखें, इन केस ऑफ फीमेल, ठीक है। यहाँ पर अगर हम इन केस ऑफ फीमेल देखें, तो जो फीमेल हमारी स्टैंडर्ड लंच ले रही थी, ऑब्वियसली उनकी भी अगर हम देखें तो थोड़ा सा परफॉर्म कर रही है, ठीक है, मतलब कुछ ज्यादा इतना देखा जाए तो जो स्टैंडर्ड लंच ले रही थी उनमें ज्यादा अफेक्ट कर नहीं रहा है, ठीक है, इतना ज्यादा इफेक्टिव है नहीं, ठीक है। और अगर हम बात करें इन केस ऑफ मेल में, तो मेल का भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से तो हमें ये पता चला कि अगर जो अच्छा स्टैंडर्ड लंच ले रही थी फीमेल, उनसे कुछ ज्यादा फर्क पड़ा नहीं उस लंच से, ठीक है। वो उतना ही वेल जो हमारा जनरल में कर रही थी वही इसी तरह का हमारा परफॉर्म कर पा रही है, ठीक है। अगर इन केस ऑफ मेल देखते हैं, यहाँ पर क्या कर देता हूँ मैं, मेल कर देता हूँ, ठीक है। इन केस ऑफ मेल देखते हैं, तो देखें क्या फर्क पड़ सकता है। तो अगर हम लास्ट में देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें, जो भी स्टैंडर्ड, अब ये जो येलो है उसका कलर चेंज हो गया है और फ्री वाले का चेंज अलग हो गया है। तो अगर हम देखें कि जो स्टैंडर्ड कर रहे हैं, जो स्टैंडर्ड ले रहे हैं, ठीक है, इन केस ऑफ मेल में, तो वहां पर देखें कुछ ज्यादा इतना भी फर्क है नहीं, ठीक है। अगर हम इसको देखें वही सेम ग्राफ आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी वही बेल बेल ग्राफ आ रहा है, ठीक है, बेल कर्व ग्राफ आ रहा है। तो इनसाइट हमारा ये निकल के आ रहा है कि कुछ ज्यादा फर्क दिख नहीं रहा है हमें, अगर हम इनसाइट की बात करें इसकी, ठीक है, इनसाइट की अगर बात करें इसकी, तो हम कह सकते हैं सिंपली, हम क्या कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड लंच वाले जो बच्चे हैं, यानी स्टैंडर्ड लंच हेल्प स्टूडेंट्स परफॉर्म
वेल इन एग्जाम्स। ठीक है, मैं मान सकता हूँ कि एग्जाम में परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं, बट कुछ ज्यादा अफेक्ट कर नहीं रहे हैं। ठीक है, या ऐसा नहीं हो पा रहा है कि पहले क्या हो रहा था जनरल में, जनरल केस की बात कर रहा हूँ। जनरल केस में ये हो रहा था कि फीमेल ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही थी एज कंपेयर टू मेल। बट जब हमने यूज किया लंच वाले हुई पैरामीटर को, लंच केस में, तो देखा कि कुछ ज्यादा इतना परफॉर्मेंस में इंक्रीमेंट हो नहीं रहा है। ठीक है, ठीक है, थोड़ा बहुत होता है, ठीक है, थोड़ा बहुत हो रहा है जो अच्छा लंच ले रहे हैं, बट इतना ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हम ये इंसाइट निकाल सकते हैं कि ये ज्यादा इतना इफेक्टिव है नहीं। अगर मैं मॉडल अपने मशीन लर्निंग मॉडल को क्रिएट करता तो मैं हो सकता था कि लंच वाले पैरामीटर को इन द लास्ट केस में ही रखता, यूज करता या नहीं करता वो डिफरेंट केस था। ठीक है, तो ये चीज है। तो इसमें इंसाइट निकाल सकते हैं कि स्टैंडर्ड लंच हेल्प कर रहा है परफॉर्म वेल इन एग्जाम्स, बी इट अ मेल, या तो आप मेल हो या फीमेल हो। इससे कोई फर्क नहीं है कि आप मेल के केस में या फीमेल के केस में, बस इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं कर रहा है, बट ठीक है, परफॉर्म थोड़ा बहुत कर रहा है, ये हमारे समझ में आ रही है। इसको मैं क्या करता हूँ, मार्क डाउन कर लेता हूँ, तो ये एरर खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम डिफरेंट डिफरेंट जितने भी हमारे पैरामीटर्स है ना, हम उन पैरामीटर्स को यूज कर करके देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक और पैरामीटर यूज करके देख सकता हूँ, मैं हुई की जो हुई की वैल्यू है उसको यूज करके देख सकता हूँ। और मैं क्या कर सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ कि जिनके पेरेंट्स ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो क्या इफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, उनको भी देख सकता हूँ। ठीक है, उनको किस तरह से देख सकते हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नाउ नाउ कंपेयरिंग विद पेरेंटल लेवल से। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पेरेंटल लेवल से देखने वाला हूँ कि पेरेंटल लेवल ऑफ एजुकेशन कोई परफॉर्मेंस में कुछ अफेक्ट डाल रहा है या नहीं डाल रहा है। ठीक है, इस तरह से मैं देख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से हटाते हैं कैटेगरी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, सब प्लॉट्स क्रिएट कर लेते हैं, सब प्लॉट्स। ठीक है, यहाँ पर सब प्लॉट्स मैंने क्रिएट किए, मैंने 3 सब प्लॉट्स क्रिएट किए, और मैं इसमें फिक्स साइज को डाल देता हूँ। ठीक है, फिक्स साइज डाल दिया मैंने, अपने अकॉर्डिंग डाल देता हूँ। ठीक है, तो 25/6, 7, 8 जो भी डालना है वो डाल सकते हैं, थोड़े ज्यादा बड़े नहीं रखेंगे, 6 ही रखेंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, पीएलटी डॉट सब प्लॉट को बनाया, सब प्लॉट, और मैंने इसमें वैल्यू रख दी 141, क्योंकि मैं फर्स्ट वाली जो मेरी फर्स्ट वाला जो मेरा फिगर में उसमें वर्क करने वाला हूँ। ठीक है, तो एस एन एस डॉट मैं इसमें हिस्ट प्लॉट को ही मैं प्लॉट करूंगा। ठीक है, डेटा इक्वल्स टू डी एफ, डेटा इक्वल्स टू डी एफ, और एक्स इक्वल्स टू, अब ये जनरल केस की बात हो रही है, एक्स इक्वल्स टू मैं एवरेज ही रखूंगा, एवरेज। ठीक है, उसके बाद मैं के डी ई की वैल्यू ट्रू ही रखने वाला हूँ, सॉरी गाइस, के डी ई इक्वल्स टू ट्रू, तो ये के डी इक्वल्स टू ट्रू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, जो मैं पैरामीटर लेने वाला हूँ कौन सा पैरामीटर है, वही मैं किस पैरामीटर का यूज करने वाला हूँ, मैं किस फीचर का यूज करने वाला हूँ, पेरेंटल लेवल ऑफ एजुकेशन। कि पेरेंटल लेवल ऑफ एजुकेशन कुछ परफॉर्मेंस में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कुछ अफेक्ट डाल रहा है स्टूडेंट्स के या नहीं डाल रहा है। तो मैं उस चीज को चेक करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं जैसे इसे एग्जीक्यूट कराता हूँ, तो यहाँ पर मुझे वैल्यूज कुछ दिखेंगी, कुछ दिखेंगी, कुछ दिखेंगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, जस्ट अ सेकेंड, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से एक पेन को उठाता हूँ। ठीक है, हम्म, यहाँ पर इपिक पेन को मैं लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा, आई थिंक ये डिलीट हो गया शायद। ठीक है, हम यूं ही समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप गौर से जब आप इस चीज को पूरे को बनाएंगे, ठीक है, बनाने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पर मैं इसके कुछ इंसाइट लिखे देता हूँ फिलहाल के लिए, हो सकता है कि आई थिंक ये ज्यादा कुछ इंक्रीमेंट हो नहीं रहा है इसके। ठीक है, फिगर साइज मैंने छोटी ली है क्योंकि इसमें ज्यादा फिगर्स फिर हो नहीं पाती स्क्रीन छोटी की वजह से। ठीक है, बट नो प्रॉब्लम, हम क्या करेंगे, अपन क्या करना है, इनको सभी को इसी तरह से प्लॉट करना है, डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स, वही पैरामीटर को चेंज कर करके देखना है अकॉर्डिंग टू द फीचर्स। ठीक है, और उनको कंपेयर करके देखना है कि क्या कौन सा पैरामीटर ज्यादा अफेक्ट कर रहा है। ठीक है,
कौन सा पैरामीटर ज्यादा अफेक्ट कर रहा है। तो सिंपल इसमें मैं डाल देता हूँ सेकंड। अगर हम देखें तो पीएलटी डॉट सब प्लॉट करके देखते हैं, ठीक है, सब प्लॉट। और मैं सेकंड वाली जो मेरी फिगर है उसमें काम करूंगा और इसमें एसएनएस डॉट इस्ट प्लॉट, वही जो मेरा ऊपर का जितना भी मेरा ये कंटेंट है इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है, ये मैंने रख दिया यहाँ पर, ठीक है। और इन केस ऑफ मेल और फीमेल भी देख लेंगे, तो डेटा डीएफ की चेंज करने वाला हूँ वैल्यू को, तो इसके अंदर डीएफ डॉट जेंडर करने वाला हूँ, और जेंडर इक्वल टू जो हमारी फीमेल होंगी तो हम उनके केस में हम देखेंगे कि क्या कोई परफॉर्म अच्छा कर पा रहा है, अगर जिनके पेरेंट्स जो ज्यादा अच्छे पढ़े हुए हैं, ठीक है। क्योंकि अब ये इतनी सारी वैल्यूज क्यों आ रही थी, अब हम ग्राफ में देखें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं, ठीक है, इतनी सारी कितनी मतलब कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स एक फिगर आ रही है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स ग्राफ बनना है, वो इसलिए आ रही है कि डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज है हमारे पेरेंटल लेवल ऑफ एजुकेशन जो हमारा फीचर है, ठीक है, इसलिए आ रही है। तो ये थोड़ा इंक्रीज नहीं हो पा रहा है इसका विजुअलाइजेशन, तो उसकी वजह से मैं नहीं बता पा रहा हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको इसके इनसाइट जब मैं लिखूंगा तो उसको आप देखकर आसानी से बता सकते हैं कि कौन ज्यादा अफेक्ट कर पा रहा है या किस केस में ज्यादा इफेक्टिव है पेरेंटल लेवल ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया, ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब क्या करता हूँ, ये तो हो गया मेल का केस, फीमेल का केस। अब इसी को ही मैं क्या करता हूँ, इसी को मेल केस में बना देता हूँ, ठीक है। वही सेम बिल्कुल जस्ट सेम कंटेंट रहेगा, यहाँ पर मुझे बस मेल को रखना है, ठीक है। अब इसे मैं क्या करता हूँ, एग्जीक्यूट करा लेता हूँ। ये 142 से 143 हो जाएगा और एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। ये हमें समझ में आ गया। अब हमें थोड़ा बहुत ठीक है दिख रहा है, यानी बैचलर्स डिग्री सम कॉलेज, ये देखो डिफरेंट डिफरेंट इसमें यूनिक कैटेगरीज थी, ठीक है। तो ये तो हो गया इन केस ऑफ फीमेल, ये हो गया इन केस ऑफ मेल। तो हम आसानी से देख सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है, कि कौन सा ज्यादा अफेक्टिव हो रहा है, ठीक है, कौन ज्यादा अफेक्ट कर रहा है, जिसके पेरेंट्स ज्यादा पढ़े हुए हैं, ज्यादा पढ़े हुए नहीं है, तो उस केस में, ठीक है। तो अगर मैं इसके इंसाइट्स की बात करूं, अगर मैं इसे इंसाइट्स की बात करूं, ठीक है, तो फर्स्ट इंसाइट अगर इन जनरल केस में बात करूं, जो मेरा फर्स्ट फिगर है, तो इन जनरल केस में बात करूं, ठीक है, इन जनरल, तो जो पेरेंट्स लेवल है, पेरेंट्स एजुकेशन है, पेरेंट्स एजुकेशन है, ठीक है, वो हेल्प नहीं, ज्यादा हेल्प नहीं करेगी स्टूडेंट वैलिड एग्जाम, तो एग्जाम्स में ज्यादा हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इन सेकंड प्लॉट की बात करें, ठीक है, ये आपको खुद से देखना पड़ेगा, ठीक है, आप खुद देखो कि किस तरह से पेरेंट्स हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, कैसे कर पा रहे हैं, ठीक है। ये आपका पार्ट हो गया ईडीए का, ठीक, देयर इज नो इफेक्ट, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे इनसाइट्स को लिखना है, इनसाइट्स क्या निकल सकते हैं, ठीक है, और आप अपने अकॉर्डिंग आप क्या निकाल सकते हैं इनसाइट, ठीक है। नो इफेक्ट ऑफ पेरेंट्स एजुकेशन, ठीक है, पेरेंट्स एजुकेशन ऑन फीमेल के केस में, फीमेल स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर हम थर्ड प्लॉट की बात करें, तो इन थर्ड प्लॉट में, तो जिसका एजुकेशन इज ऑफ एसोसिएट है, इसमें जो कैटेगरी एसोसिएट डिग्री की है, ठीक है, एसोसिएट डिग्री है, ठीक है, या फिर मास्टर्स डिग्री है, मास्टर्स डिग्री है, तो दे आर मेल चाइल्ड, उनके जो मेल चाइल्ड हैं, ठीक है, टेंड टू परफॉर्म वेल इन एग्जाम्स। तो यहाँ से हमें इंसाइट ये पता चला कि जनरल केस में देखा जाए तो पेरेंट्स एजुकेशन जो पेरेंट एजुकेशन है, वो स्टूडेंट्स की एग्जाम्स में ज्यादा हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। बट इन सेकंड प्लॉट में इन केस ऑफ फीमेल देखा, तो फीमेल में भी हमें ये पता चला कि जो पेरेंट्स एजुकेशन यानी पेरेंट्स हैं, वो अपने स्टूडेंट्स जो फीमेल स्टूडेंट है उनकी हेल्प नहीं कर पा रहे, मतलब ज्यादा इफेक्ट नहीं कर पा रहे, इफेक्ट नहीं, कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है, उनके एजुकेशन का। अगर इन केस ऑफ थर्ड प्लॉट में देखें, तो जितने भी हमारे मेल स्टूडेंट हैं, तो मेल स्टूडेंट में जिनके पेरेंट्स एसोसिएट डिग्री से हैं या फिर मास्टर्स डिग्री से हैं, तो उस केस में वो अपने स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस पर इफेक्ट डाल रहे हैं, यानी कि कुछ इफेक्ट आ रहा है उनके अकॉर्डिंग, ठीक है, यानी कि वो हेल्प कर पा रहे हैं। तो इस तरह से परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो हम ये कह सकते हैं, ये बता सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये तो मैंने इसके इंसाइट्स रख दिए, ठीक है, इसके इंसाइट्स रख दिए, इसे मार्क डाउन कर लेते हैं, ठीक है।
यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट मार्क इंसाइट निकाले हमने। तो अब आपको क्या करना है, आपको ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट प्लॉट्स बनाने हैं, और प्लॉट्स बनाकर आपको क्या करना है, अब यहाँ पर आ गया पेरेंट लेवल ऑफ एजुकेशन, यहाँ पर कोई और रख के देखिए, ठीक है। यहाँ पर आप कोई देख सकते हो कि रेस एथनिसिटी करके देखिए, यहाँ पे लंच हमने रख के देख लिया, टेस्ट प्रिपरेशन कोर्स करके देखिए, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट हम क्या कर सकते हैं, इनके पैरामीटर, हुई के पैरामीटर्स को चेंज कर करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ओवरऑल जितना भी हमारा प्रोजेक्ट था, एक ईडीए का, ईडीए स्टूडेंट परफॉर्मेंस इंडिकेटर। इससे हमने फाइंड आउट कर लिया है कि कौन पैरामीटर सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रहा है हमारे स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक कह सकते हैं कि एक फर्स्ट प्रोजेक्ट जो हमने ईडीए के ऊपर किया है, ठीक है। हमने स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को जाना है, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट हमें ऑपरेशंस को परफॉर्म करके देखना है, और ठीक है। देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का, जो हमारा फर्स्ट हमारा ले लिया रिग्रेशन, रिग्रेशन के ऊपर जो प्रैक्टिकल रह गया है, ठीक है, उसको हम आगे करने वाले हैं, ठीक है। सो थैंक यू।